नमस्कार साथियों, मेरा नाम शशि है। मैं एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ रियल गुरु और एक सोच नई सोच संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, कल हमें अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि बैंक कॉलोनी में हिंदू संगठनों द्वारा थाने में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, जिसमें बैंक कॉलोनी में बच्चों को बाइबल पढ़ाना और उनका धर्मांतर कराने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। साथियों, आज हमें ये समझने की जरूरत है और पूरे विश्व के हर नागरिक तक ये संदेश जाना चाहिए कि आज हर इंसान को किसी धर्म की जरूरत नहीं है। आज पूरे विश्व में हर धर्म अपने धर्म को ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा है और वास्तविकता ये है कि वास्तव में किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है। और ये धर्म हम इंसानों ने अपने स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ। और आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप इसको स्टडी करें। जितना आप जागरूक होंगे, कोई भी धर्म का ठेकेदार आपको गुमराह नहीं कर सकता। सिख धर्म का इतिहास है, वो 500 साल, लगभग 500 साल पुराना है। मुस्लिम और ईसाई का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। बौद्ध धर्म का इतिहास लगभग 2600 वर्ष पुराना है। और 4000 से 5000 साल पहले हमारे पास मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं, जहाँ पर कोई धर्म नहीं था। मतलब सभी धर्मों की जो शुरुआत हुई है आज से 5000 वर्ष पहले से हुई है। हम भारत में सनातन धर्म को सबसे प्राचीन मानते हैं और उसमें भी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, उसमें कोई धर्म व्यवस्था नहीं थी, उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब उसमें ब्राह्मण थे, उसमें क्षत्रिय थे, उसमें वैश्य थे, उसमें शूद्र थे। ब्राह्मण को उच्च कोटि का माना जाता था, लेकिन वो तिलक नहीं लगाता था, वो पूजा पाठ में नहीं करता था। उसका काम था बुद्धिजीवी होना, लोगों को मार्गदर्शन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना उसका उद्देश्य नहीं था। जितने भी उस समय राजा व्यवस्था होती थी, उसमें ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और उनसे पूछकर कार्यों का अनुष्ठान किया जाता था। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, हमारे देश में और पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और सबसे ज़्यादा धर्म का नुकसान भारत को होगा। आपको एक बात सुनकर बड़ा हर्ष होगा कि 2000 साल पहले इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, डेरा नहीं था। जैसे जैसे धर्म का प्रचार हुआ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, डेरे बनने शुरू हुए। आप चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा पे कोई भी आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, डेरा नहीं मिलेगा। ये किसी भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बनाई गई सभी व्यवस्थाएं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि वो धर्म से बाहर आएं। आज हमें संविधान एक व्यवस्था में हम लोग रह रहे हैं। अगर आप संविधान का प्रचार प्रसार करोगे, संविधान की कमियां निकालोगे, संविधान को अच्छा करने का प्रयास करोगे, तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप अच्छा इंसान बने। इसके साथ मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो खबरें हैं उनके ऊपर आंकलन करना शुरू करें। आप देश के और पूरे विश्व के सभी नागरिकों को ये जागरूक करना शुरू करें कि किस प्रकार इस पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बाद मानव जीवन आया और मानव जीवन के बाद आज हम आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। ये किस प्रकार हम पहुँच पाए हैं। हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई भी धर्म हमारी मूलभूत सुविधाओं को पूरा नहीं कर रहा है, जिसमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सिर्फ लोगों को लूटने के मात्र साधन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप 2 साल हमारे साथ आएँ। हम हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास कर सकते हैं। हम इन प्रोपेगेंडा से बाहर आएँ, हम एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करें, तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आने वाला समय बहुत संघर्ष में है। हमें उनके साथ खड़े होना है, उनकी समस्याओं को समझना है और उससे निपटने का तैयारी करना है। और जब तक हम धर्म से बाहर नहीं आएंगे, जातियों से बाहर नहीं आएंगे, हम मिलकर काम नहीं कर सकते। हमारे देश की जो रिसर्च है, जो ज़्यादातर है कि हम मंत्र मान के अपनी समस्याओं को समाधान कर लेते हैं, गलत है। हम लोग अपने घर के आगे वो काला सा लगा लेते हैं, नज़र ना लगे, गलत है। हमारी रिसर्च कहाँ पर है? हम वास्तु दोष से अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, ये समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा, पूरे विश्व के लिए हमें काम करना होगा। हम तब विश्वगुरु बनेंगे। हम धर्म के नाम पर विश्वगुरु नहीं बन सकते। आज कोई अमेरिका है, वो अपने आप को अमेरिकन कहता है, जापानीज कहता है, वो उसकी नागरिकता है। और हम हिंदू क्यों कहें? हम भारतीय कहें, हम इंडियन कहें अपने आप को। जिस दिन हम लोग, हमारे अंदर भारतीयता की भावना आएगी, उस दिन हम देश में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि वो 2 साल हमारे साथ आएँ, हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर कल बना सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको हमारे विचार से आप सहमत होंगे। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।